ओम अहंकार हिंकार रहस्य युक्तो अहंकार हिंकार रहस्य युक्तो श्रींकार गूढ़ार्थ महा विभूत्या श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्याः ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, और ये जो गीता तत्वालोक है ये श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी से द्वारा। इसमें हम लोगों का मंत्र नंबर 23 कल चल रहा था, हैं? जी। तो 23 में ये चर्चा हो रही थी कि भाई भगवान की भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, पूजन तो बहुत लोग करते हैं, वो लोग विधि पूर्वक करते हैं कि अविधि पूर्वक करते हैं, है ना? तो इसमें हम लोगों का गीता तत्वालोक हो गया था 24 मंत्र हो गए और ज्ञानेश्वरी गीता भी हो गई थी, हैं? सब भी हो गया था। तो मंत्र नंबर 24 प्रारंभ होगा जी। मंत्र नंबर 24 हम लोग का प्रारंभ हो गया था, जिसमें ये बात आई थी कि आखिरकार इतनी भक्ति इतनी पूजा करने के बाद भी पतन क्यों होता है, ये रहस्य आया था जी। कि मंत्र नंबर 9/24 है ना, इसमें भगवान ने ये बताया है कि जो लोग अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, सत्य को नहीं पहचानते हैं, तत्व से नहीं पहचानते हैं, भगवान ने स्पेशली तत्व लगा दिया यहाँ पे कि जो लोग तत्व से नहीं पहचानते हैं वो च्यवंती अर्थात उनका पतन हो जाता है। तो इसी मंत्र को लेते हैं 9/24। अहम ही सर्वयज्ञानां अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते तत्त्वेनाञ्चवन्ति ते। अर्थ जी। भगवान को तत्व से न जानने वालों का पतन, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं।
तो इसका मतलब इतना सब पूजा करने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद भी आखिरकार पतन क्यों हो जाता है? तो भगवान एकदम बिल्कुल स्पष्टम बता दे रहे हैं कि तत्व से न जानने के कारण पतन हो जाता है ना भगवान? तो डॉक्टर भगवान के मुख से गीता तत्वालोक सुनते हैं 9/24। जी भगवान। जी प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। तो इसका भावार्थ यह उड़िया बाबा ने कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ। जो मुझे इस प्रकार नहीं जानते वे तत्व से च्युत हो जाते हैं। अब इसकी व्याख्या करी है, छोटी सी व्याख्या है कि भगवान को सर्व रूप में देखना यही उन्हें तत्व से जानना है। किंतु इस रूप में तो उन्हें कोई महापुरुष ही जानते। तथापि वास्तविकता तो यही है कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तृप्ति के रूप में वे ही भास रहे हैं। वही ज्ञाता है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय, त्रिपुटी है ही नहीं, एक ही है, वही भास रहे हैं। आगे लाइन दी है श्लोक की, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयम विविधम ब्रह्म ऐतत। जयवंते का अर्थ तात्पर्य ये है कि सदगति तो उनकी भी हो जाती है, परंतु उनका पुनर्जन्म होता है। उनकी सदगति हो जाती है, यानी ऊर्ध्व लोकों में चले जाते हैं, परंतु परम गति नहीं हो पाती। तो सदगति होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सदगति होने के लिए तो कोई भी पुण्य कर्म करें तो भी सदगति हो जाएगी, कुछ भी करें तो सदगति होनी काफी आसान है। पर परम गति तभी होगी जब मिश्री की डली पानी में मिल जाएगी, घुल जाएगी, जब ईश्वर के साथ हमारा ऐक्य हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि हम वही हैं जो एक परमात्मा है, तो बात बनेगी, वो तत्व को जानना है। जी डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया रहस्य बता दिया कि ऊर्ध्वगति और अधोगति है ना, ये दो चीज़ें हैं, लेकिन एक परम गति भी है। देखिए, तो एक वेदों में बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, उसको हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि त्रिपुटी क्या चीज़ है। माता भगवान से पूछते हैं कि ये वेदों में, उपनिषदों में त्रिपुटी आया है, त्रिपुटी माने तीन का जोड़ा, है ना? तो ये त्रिपुटी है क्या चीज़? जी भगवान। त्रिपुटी भगवान कई चीज़ों से समझाई जा सकती है। बाकी यहाँ पे जो प्रसंग आया है वो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का है। कि जैसे अभी हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो जो ज्ञाता है वो हम हैं, और जो ज्ञान है, जो इसमें गया ज्ञान, वो ज्ञान है, और जो ये ग्रंथ है हमारा ये ज्ञेय है। वेरी गुड, बहुत तो इस तरह से तीन का संगम होके ये संसार चलता है। हाँ। तो ऐसे ही इन त्रिपुटी में ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमाता प्रमेय, इस तरह से शास्त्र बताता। सतो रजो तमो, तो तीन का यहाँ काम है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हर जगह तीन ही मिलेंगे। तो ये संसार में सब तीन तिगाड़ा है। हाँ, तीन से ही ये सृष्टि ऐसे हाँ, ये मूवमेंट हो रही है। ये सृष्टि त्रिगुणमयी है और त्रिपुटीमयी है। और हमारे गांव में तो कहते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये सृष्टि कैसी है कि यहाँ तीन का चक्कर है ना? चौथा किसी की खबर में आता नहीं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा नॉर्मली। तो ये सारा तीन का चक्कर है। क्यों भाई? बच्चे, बड़े, बूढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हाँ। अब उन लोगों के साथ बड़ी समस्या है जिनके घर में तीन ही सदस्य हैं। क्या करें कि जब वो घर में एक साथ निकलते हैं तो कहते हैं अरे राम राम राम, हम तो तीन लोग निकल रहे हैं एक साथ। तो कहते एक जने थोड़ा पैदल चल के आगे पहुंच चलो, नहीं तीन कुछ जो मानते हैं तीन टिकट महाविकट हो जाएगा। तो ये तो भगवान ने बताया कि ये सारी सृष्टि त्रिपुटी रूप है, तीन का, ये सारा तीन का खेला है।
तो संसार में अधिकतर लोग जो इस उपनिषदों के परम रहस्य को नहीं जानते हैं, वो मालूम क्या सोचते हैं कि ये सब लोग सवेरे बैठ करके और ग्रंथ से कोई चीज़ सीख रहे हैं, ग्रंथ से जानकारी ले रहे हैं, ग्रंथ से ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये जो ज्ञान ज्ञाता गेय में ग्रंथ से हमने कोई जानकारी ले ली, वो जानकारी हमको हो गई कि ग्रंथ में फला फला जगह पे ये रहस्य बताया है, फला फला जगह में यहाँ पे बताया है कि भाई देवों का पूजन करोगे तो देव योनि मिलेगी, भूतों का पूजन करोगे भूत योनि मिलेगी, और परमात्मा का पूजन करोगे तो क्या बोलते हैं परम गति मिलेगी। ये जानकारी हो गई, इसको ज्ञान कहते हैं। लेकिन इसको ज्ञान नहीं कहते हैं, इस बात को समझना चाहिए। बहुत ध्यान से सभी लोग सुने कि इसको ज्ञान नहीं कहते हैं कि हम ग्रंथों की सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर लें, इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। क्योंकि अगर इसको ज्ञान कहते हैं तो फिर इसी त्रिपुटी में से ज्ञान ज्ञाता गेय में से ज्ञान आ तो रहा है इसमें बीच में, ज्ञान ज्ञाता गेय, ये ज्ञान और वो ज्ञान अलग है एकदम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ज्ञान वो है जो त्रिपुटी वाला है, और एक ज्ञान वो है जो वास्तविक ज्ञान है, त्रिपुटी रहित, जिसको कहते हैं त्रिपुटी रहित ज्ञान, जिसमें त्रिपुटी का कोई चक्कर ही नहीं है, त्रिपुटी को माइनस कर दिया जाता है। एक त्रिपुटी सहित ज्ञान हो गया जो संसारी ज्ञान है, और एक त्रिपुटी रहित ज्ञान है जो हमारे आपके सभी के तुरीय स्वरूप का ज्ञान है। तो इसके बारे में राणा भगवान के कमेंट सुनेंगे हम लोग, त्रिपुटी सहित ज्ञान और त्रिपुटी रहित ज्ञान। जी भगवान। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। त्रिपुटी सहित ज्ञान जो है भगवान, तो वो अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें कि भाई पारमार्थिक ज्ञान और जो है व्यवहारिक ज्ञान, तो जब त्रिपुटी वाला ज्ञान जो है भगवान ये सब व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। वेरी गुड। जैसे अभी बताया ही कि भाई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब सत्य का जितना भी ज्ञान है ये त्रिपुटी सहित ज्ञान है भगवान। और त्रिपुटी रहित ज्ञान जो है वो मेरा अनुभव है, जो इस सारी त्रिपुटी को जानता है, विधान छंदावली, वो मेरा अनुभव है। और वो मेरा अपना ज्ञान जो है वो त्रिपुटी रहित ज्ञान है, जो मेरा अनुभव का ज्ञान है। तो हमें जो ना ये त्रिपुटी रहित ज्ञान में जो है अपना फोकस करना है, त्रिपुटी सहित ज्ञान को। हालांकि सीढ़ी यही बनेगा, समझने का माध्यम भी यही बनेगा, लेकिन ये हमारा साधन है, साध्य नहीं है। करेक्ट। साध्य हमारा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रिपुटी वाला ज्ञान है, ये सरल भाषा में बोल दें तो त्रिपुटी वाला जो भी ज्ञान है ये अज्ञान है, सीधे सीधे बोल देते हैं। और जो त्रिपुटी रहित ज्ञान है ये भाई परमानेंट चीज़ है। जो त्रिपुटी रहित ज्ञान है ये परमानेंट चीज़ है, मृत्यु इसको नहीं मार सकती। और ऊपर से प्रकृति के नियम कानून के अंतर्गत भी नहीं है, और ऊपर से इसमें विधि और निषेध भी नहीं है कि ऐसा करो वैसा ना करो। और इसमें किसी के आगे आपको जी हजूरी भी नहीं करनी है कि हम ईश्वर को मनावें और ईश्वर नाराज़ ना हो जाए, हाय हाय ईश्वर नाराज़ ना हो जाए, इसमें ये भी चक्कर नहीं है। ये तो परम स्वतंत्र ज्ञान है, ये तो ऐसा ज्ञान है कि भगवान कृष्ण और भगवान राम आकर के कहते हैं कि अरे ये ऐसी दृष्टि देता है जिसमें तुमको अधिष्ठान का ही ज्ञान हो जाता है, जिसमें सारा पसारा जीव जगत ईश्वर छाया के समान प्रतीत हो रहा है। देखिए भगवान, तो इसको वेदांत छंदावली में भोले बाबा ने इतना सरलता से समझाया है ना। तो एक तो त्रिपुटी सहित ज्ञान और एक त्रिपुटी रहित ज्ञान, दोनों को एक ही छंद से समझा दिया है। वो वेदांत छंदावली के बिल्कुल प्रारंभ में ही है। आश्चर्य है चैप्टर है, इसमें दूसरा छंद है।
नहीं ज्ञान ज्ञाता गेय में से एक भी है वास्तविक। लीजिए, पहली लाइन में ही क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया? कि अगर तुम ज्ञान ज्ञाता गेय में बड़े पारंगत हो, तुम त्रिपुटी के इस संसार के ज्ञान में बड़े पारंगत हो, तो अपने आप को बड़ा तुम समझदार समझ रहे हो, तो तुम समझदार बिल्कुल नहीं हो। क्योंकि ये तीनों के तीनों अध्यस्त हैं, तीनों मायावी हैं, तीनों मिथ्या संसार संबंध क्या का ज्ञान है। क्यों भाई? है ही नहीं, वास्तविक नहीं। हाँ, वास्तविक है या नहीं? वास्तविक ही नहीं है ये। इसके लाइन, ये पहली लाइन एक के भी है अंतिम, वास्तविक। हाँ, पहली लाइन के अंतिम शब्द का क्या शब्द है भगवान? वास्तविक। ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये वास्तविक पहले में नहीं लगा है, नहीं वास्तविक है। अच्छा, अब कह रहे हैं अच्छा तो वास्तविक है क्या? तो अब ये बता रहे हैं, मैं एक केवल सत्य हूँ, ज्ञान आदि तीनों काल्पनिक। कौन कौन से काल्पनिक हैं? ज्ञान ज्ञाता के। तो इसका मतलब ये त्रिपुटी वाला जितना भी ज्ञान है, जैसे मान लीजिए हमने फिजिक्स पढ़ ली, अब ये त्रिपुटी वाला ज्ञान है, संसारी ज्ञान है। हमने केमिस्ट्री पढ़ ली, हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया, हमने संसार के बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट में, है ना, हमने वकालत पढ़ ली, अब बैरिस्टर बन गए, और हम साइंटिस्ट बन गए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के, हम डॉक्टरी पढ़ गए, हम क्या बोलते हैं भारतीय संविधान को लागू पढ़ गए। अरे ये सब त्रिपुटी का ज्ञान है। तो कहते हैं इसमें से तीनों में से ये तीनों के तीनों छाया का ज्ञान है। देखिए, तो एक बार इसको एक साथ लेते हैं कि नहीं ज्ञान ज्ञाता गेय में से एक भी है वास्तविक। मैं एक केवल सत्य हूँ, ज्ञानादि तीनों काल्पनिक। कौन से तीनों काल्पनिक है? ज्ञान ज्ञाता गेय वाले, ये जो ऊपर वाले तीनों है ना, ज्ञान आदि, ये तीनों काल्पनिक है। अब और आगे स्पष्ट करते हैं, ज्ञान से जिस माही भासे, जिसमें जिस अनंत ज्ञान में जो सबका स्वरूप है, तुरीय चौथा, उसमें है ना, जिसमें ये सब के सब भासते हैं। जिसमें कौन कौन भासता है? ब्रह्मा विष्णु महेश भी भासते हैं, ईश्वर भी भासते हैं। तो देखिए क्या बढ़िया बात बता रहे हैं, अज्ञान से जिस माही भासे, ज्ञान ज्ञाता गेय है। तो वो जो बड़ा वाला है अनंत, जिसमें ये सब प्रतीत होते हैं जीव जगत ईश्वर जी। तो क्या कह रहे हैं? सो मैं निरंजन देव हूँ, आश्चर्य है, आश्चर्य है। जब उसे पता लगा तो आश्चर्य हुआ उसको। अब उसको आश्चर्य हुआ कि अरे हम तो इसी संसार के भीतर जो ज्ञान थे, फिजिक्स की जानकारी, केमिस्ट्री की जानकारी, इसी को ज्ञान समझ, मैथमेटिक्स की जानकारी, साइंस की जानकारी, एस्ट्रोलॉजी, है ना, और ये दुनिया इसी को ज्ञान समझ रहे थे। अरे बाप रे, ये अध्यात्म का ज्ञान तो वो ज्ञान है जिसमें ये सारे ज्ञान, यहाँ तक कि यह पूरा जगत, यहाँ तक कि ईश्वर भी, ये सब के सब जिसमें भास रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, जिसमें प्रतीत हो रहे हैं, वो अनंत परमात्मा, वो अनंत आत्मा, उसकी जानकारी जिसमें ये सब भासते हैं, वो ज्ञान है। क्यों भाई? पहले ज्ञान का फील्ड तो जाने, अब ज्ञान का फील्ड है नहीं जाने। ज्ञान का फील्ड का ही पता नहीं होगा। और उसको ज्ञान वो है भी यहीं।
जैसे जैसे हमारी पत्नी केमिस्ट्री में लेक्चरर है, अच्छा। तो कहती है जैसे आपको ब्रह्म का ज्ञान है ऐसे हमको केमिस्ट्री का ज्ञान है। तो हमने कहा अरे ऐसा नहीं है। तो बोले फिर कैसा है? तो हमने कहा केमिस्ट्री क्या, फिजिक्स क्या, साइंस क्या, एस्ट्रोनॉमी क्या, एस्ट्रोलॉजी क्या, हम कहा ये सब के सब त्रिपुटी वाले ज्ञान है और इसको वेद मंत्रों ने अज्ञान कहा है, सांसारिक ज्ञान है, इसको अज्ञान कहा हाँ, है। ये सांसारिक उस्मान, सांसारिक ज्ञान है इसलिए इनको त्रिपुटी वाला कहा है। उस ज्ञान से इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। हाँ, तो इन 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 तीनों में कलंक है। कलंक इसलिए है कि ये सब बस 4 पल के हैं, 4 दिन है ना। जिस लेकिन समय तक सपना चल रहा है बस उस बस समय बस, तक के हैं ये। बस इसलिए कहा अवास्तविक है, ये क्या? हाँ ये काल्पनिक है। हाँ। तो उन्होंने कहा है कि ये ज्ञान नहीं है भाई, पहले ये बात समझो। तो बोले फिर ज्ञान है क्या? तो कहते हैं जिस अनंत आत्मा में, जिस तुझ सत्य स्वरूप में, तुझ चौथे में, तुरीय में ये सारा का सारा खेला आता है, नाचता है, प्रतीत होता है, चला जाता है, वो तू अनंत जो सच्चित आनंद घन परमात्मा स्वरूप आत्मा है, सो ज्ञान है। पहले फील्ड तो समझो। तो बोले अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई। हम साउथ इंडिया घूमने गए थे, तो हमारी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, और हमारे सास ससुर भी थे। तो सास ससुर हमसे कहे कि देखो भाई ये दुकान, सारी दुकानों में उसमें मलयालम तेलुगु में लिखा था तो हमसे कहे कि जरा पढ़ के दिखाओ। तो हमने कहा मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत 3 भाषाएं जानता हूँ, ये तेलुगु मलयालम ससुरा मुझको क्या पता। और मैंने ठेका ले रखा है संसार की सारी भाषाओं को सही बात है, वो तो कभी हो ही नहीं। तो हमारे ससुर साहब इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा देखा इसका मतलब कोई भी किसी को पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। अरे हम समझ गए आप कहाँ बोल रहे हो। आप यही कहना चाहते हो ना कि आपको हमको भी जो पता ज्ञान नहीं। हुआ है वो पूरा नहीं है, क्योंकि ये पढ़ नहीं सकते। क्योंकि ये हम पढ़ नहीं सकते। सही बात। तो हमने कहा ये त्रिपुटी वाला ज्ञान है। हमने कहा 1 जन्म तो क्या 100 जन्म भी ले लो तो भी इस संसार की पूरी जानकारी नहीं हो सकती। 1,00,000 जन्म ले लो तो भी इस संसार में ऐसे ऐसे कबीले हैं। अगले वैज्ञानिक आते हैं, उसको काट देते हैं। एक वैज्ञानिक निकालता है कुछ, वो अगला सूत्र नया निकालता है। हाँ, लेकिन ये शाश्वत है। हाँ, ये शाश्वत ज्ञान है शाश्वत ज्ञान है। और ये टेम्परेरी त्रिपुटी वाला ज्ञान है, ये कलंकित ज्ञान है। इसको काटा या बदला नहीं जा सकता। हाँ यस, इसको काटा या बदला नहीं जा सकता। आप देखिए भगवान, अगर एक है। हाँ, ये जो आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है, माधव भगवान के पिताजी भी बैठे हैं बगल में। तो आपने ये बात समझ लिया कि अभी डॉक्टर साहब ने बड़े आराम से एक लाइन में पढ़ दिया कि वास्तविकता तो यही है कि ज्ञान ज्ञाता ज्ञान गे त्रिपुटी के रूप में वही परमात्मा ही भास रहे हैं। लीजिए, तो अब ये इसको हम लोगों ने ठीक से समझ लिया है ना भगवान। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर से भगवान के इसी मंत्र को हम लोग सुनेंगे 9/24। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम। स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि चाहे इंद्रो उद्देशक योग हो, चाहे विष्णु उद्देशक योग हो, योग का भोक्ता तो मैं ही हूँ और प्रभु फलदाता भी मैं ही हूँ। अहम एव यज्ञ करने वाले बोलते हैं इंद्राय स्वाहा, परंतु गप भगवान कर जाते हैं, खा जाते हैं। अहम ही सर्व ज्ञानम भोक्ता च, किसी के नाम से अर्पित करो, खा जाते हैं भगवान। और प्रभु एव च, फल भी वही देते हैं। अच्छा महाराज, आप जानते हैं कि आपकी ही आराधना है और उनका दिया हुआ आप ही खाते हैं तथा उनके दिए हुए का फल भी आप ही देते हैं, तब उन विचारों की गलती क्या है, उनका दोष क्या है? बोले कि उनका दोष यही है कि उनको तत्वेन मेरा अभिज्ञान नहीं है। वे यह नहीं जानते कि सर्व देवता के रूप में मैं स्वयं ही हूँ और ना पहचानने के कारण वे च्युत हो जाते हैं। अब यहाँ देखो,
पहचानना सबसे बड़ी चीज है। और यह कहकर ज्ञान की अपूर्व महिमा का उद्घोष किया गया है। ऊपर से मालूम तो यह पड़ता है कि देवांतर की उपासना का निषेध है, परंतु निषेध देवांतर की उपासना का नहीं है, अज्ञान का है। आप ध्यान दें इस पर। ना तो माम अभिजानाति तत्वेनता चवंती थे, अर्थात वे नहीं पहचानते कि इंद्र चंद्र वरुण आदि के रूप में एक भगवान ही है। वे नहीं जानते कि एक ही परमेश्वर की आराधना है। वे यह नहीं जानते कि आत्म संबित की आंख में बैठकर सौंदर्य उल्लास करती है, कान में बैठकर संगीत उल्लास करती है, त्वचा में बैठकर स्पर्शोल्लास करती है। उनको यह बात मालूम नहीं है और उनका यह अज्ञान भी उन्हें च्युत कर देता है। अच्छा, एक और छोटी सी बात सुनाता हूँ। एक थी राजकुमारी, तलवार की नोक पर सिंदूर रखकर उसका विवाह हुआ था, क्योंकि राजकुमार युद्ध में चला गया था। वह पहचानती नहीं थी कि मेरा पति कौन है। जब राजकुमार लौटकर आया तो मशहूर हो गया कि बड़ा सुंदर राजकुमार आया है, बड़ा स्वस्थ है, बड़ा सद्गुणी है। यह सुनकर राजकुमारी के मन में आकर्षण हो गया और वह उससे मिली तो उसने अपने उसी पति से जिससे उसका विवाह हुआ था। परंतु मिलते समय जब राजकुमार ने अपना नाम बताया कि मेरा अमुक नाम है और अमुक जगह युद्ध पर गया था और वहां से लौटकर आया हूँ, तब उस राजकुमारी ने छाती पीट ली। वह बोली कि हाय, मैंने तो तुमको कोई दूसरा समझ लिया था। अरे गजब। तुम्हें अपना पति समझकर तुमसे नहीं मिली थी। अब मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। देखो, हाँ तो वह उसका पति, अगर उसे वह पहचान कर मिलती तब उसको मिलने का धर्म होता, किंतु बिना पहचाने अन्य बुद्धि से मिली तो उसके लिए अधर्म हो गया। उसने दुखी होकर प्राण त्याग कर दिया। यही है ज्ञान की महिमा। यह जानकारी चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों के रूप में, उनके देवताओं के रूप में, उनके विषयों के रूप में अखंड आत्मदेव ही समोल्लासित हो रहे हैं। यह शैवों की भाषा है। वेदांतियों की भाषा में वही प्रतीयमान है, वही भासमान है। ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। भागवत में भगवान को इससे थोड़ा उद्धार बताया गया है। उसमें भक्त की दृष्टि इस प्रकार है। सर्व एव यजन्ति त्वाम सर्व देवमय ईश्वरम ए अप्य अन्य देवता भक्ता यद्य अप्यन्य प्रभो यथा आदिर प्रभा नद्य पजयान पूरिता प्रभो पश्यन्ति सर्वत्र सिंधु तद्वत्वाम गतायु अनंतः। हे प्रभु, आप सर्वदेवमय परमेश्वर हैं और जो कोई जिस कमी की भी आराधना करता है आपकी ही आराधना करता है। बोल रहे हैं कि जो कोई किसी की भी आराधना करता है आपकी ही आराधना करता है। वह भले ही अन्य देवताओं का नाम लेता है, भले ही उसको आपसे अन्य समझता है। हे स्वामी, जैसे पहाड़ से नदी निकली, बादल ने, वर्षा ने उसको भर दिया और वह चारों ओर से बहकर समुद्र में पहुंच गई, इसी तरह से कोई किसी मार्ग से चले आपके पास ही पहुंचता है। देखो भक्त ये देखता है कि वह भले ही रास्ते में भटक रहा है लेकिन जाना चाहता है भगवान के पास। भक्त किसी को बुरा नहीं समझता, भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम समझते क्यों नहीं हो। वे तो डांट कर बोलते हैं कि तुम पहचानो हमको, बिना पहचाने क्यों ऐसा करते हो। भगवान यहाँ ज्ञान की अपूर्व महिमा प्रख्यापित करते हैं। जी भगवान। कितना बढ़िया निरूपण अभी कंचन भगवान ने पढ़ा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम भगवान की पूजा किसी एक रूप में कर रहे हैं, क्यों भाई? तो और हम ये समझ रहे हैं कि इस रूप में तो भगवान है। जैसे कि हम
इस रूप में तो भगवान है। और जो अल्लाह वाले हैं, क्यों भाई, वो अलग हैं। जो मुस्लिम लोगों के भगवान हैं, जो क्रिश्चियन लोगों के भगवान हैं, वो अलग हैं। जब हम ऐसी पूजा करते हैं तो हमारा पतन हो जाता है, भगवान बता रहे हैं। और जब हम ऐसी पूजा करते हैं कि जो भगवान जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वही लोग, वही मुस्लिम के अल्लाह हैं, वही क्रिश्चियन के ईसा हैं, वही सारे जीवों के भीतर बैठे सभी के आत्मस्वरूप भी हैं। जब हम ऐसी पूजा करते हैं तो भगवान कहते हैं फिर पतन नहीं होता। यही तो मंत्र है। पतन क्यों होता है? तो इसका मतलब भगवान कहते हैं कि अरे यार, तुम पूजा तो करते हो लेकिन मुझको पहचान करके करो, तब करो। हाँ, तुम अंधेरे में पूजा कर रहे हो। वो अपने पति से प्रेम कर रही थी, लेकिन पति को पहचानते नहीं थी। अब देखो वो जो एग्जाम्पल है, हाँ, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया ना, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया जो अभी कथा सुनाई। तो उसको बाद में कितनी गिलानी हुई कि मैं पहचानते नहीं थी। हाँ, तो और वो तो इसका मतलब वो जो है उस राजकुमार से आकर्षित होकर के, उसकी शादी हो चुकी थी, तलवार पे सिंदूर रख के वहाँ पर शादी हो जाती थी राजपूतों की। तो वो तो राजकुमार तो गया था युद्ध पे, और शादी हो गई तलवार की और सिंदूर की, यानी कि राजकुमार की और एक दूसरे उसके राजकुमारी की। नहीं आ पाए। अब जब वो लौट के आया तो अरे बोले राजकुमार बड़ा सुंदर, बड़ा बढ़िया, उसने सब जीता, बड़ा सुंदर। तो राजकुमारी के मन में आया, अरे इतना सुंदर राजकुमार, चलो हम भी जरा देखें कौन सा राजकुमार है भाई। उसको ये नहीं मालूम था कि ये वही राजकुमार है जिससे मेरी शादी हो चुकी है। हुआ है तलवार की नोक। लेकिन वो प्रेम करने लगी, तो उससे वो जाके मिली जुली, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे लगे, और प्रकृति का नियम है तो उस तरह आकर्षण हुआ और उनको प्रेम हो गया। तो राजकुमारी राजकुमार से प्रेम करे है भाई। और जब राजकुमार ने खुल के बताया अपने बारे में तो उसने कहा, अरे बाप रे, ये तो वही है जिससे मेरी शादी हुई थी। अब उसको गिलानी हुई। अब वो प्रेम तो अपने पति से ही कर रही है, लेकिन न जानते हुए करने के कारण उसका पतन हो गया, और वो इतनी पछताई, सोच सोच के वो मर गई। तो भगवान, कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हम भगवान का पूजन कर रहे हो और भगवान के सर्व रूप को नहीं जानते हो, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमारा पतन निश्चित है। देखिए कितना बढ़िया रहस्य है भगवान। आपको ये जानना पड़ेगा कि जब मैं अपनी माता की सेवा करता हूँ, जब मैं अपने मैया थकी हुई माँ के पैर दबाता हूँ, तो मैं उसी के पैर दबा रहा हूँ। आपको ये जानना पड़ेगा कि जब मैं अपने पिता को नहला रहा हूँ, बूढ़े पिता को, तो मेरे हाथ उसी की पीठ पर चल रहे हैं। ये वही है, ये आपको जानना पड़ेगा। वही है। कोई भी पति और पत्नी का जैसे नई शादी होती है तो बड़ा प्रेम होता है, और उसके बाद पुरानी शादी हो जाती है तो प्रेम बड़ा डाउन पड़ जाता है। क्यों भाई, बड़ी खटपट शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ नहीं होगी जब ये जान जाओगे कि मेरी पत्नी ब्रह्म स्वरूपिणी है, फिर वो प्रेम खूब बढ़ता रहेगा। अगर वो तुमको 4 बातें सुना भी देगी तो तुम मुस्कुराओगे कि अरे देवी काहे को गुस्सा होती है। जब तुम जान जाओगे, जब स्त्रियां जान जाएंगी कि मेरा ये पति जो है ना, ये ब्रह्म स्वरूप है, तो उनका प्रेम कभी फीका नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक रूपता का है। कल विवेकानंद जी का यही प्रसंग पढ़ के सुनाया गया था, माधव भगवान ने सुनाया था। होता क्या है कि शुरू में देह का आकर्षण होता है, काम वासना का, वो थोड़े दिन में फीका पड़ जाता है, तो फिर एक दूसरे से खींचने लगते हैं। अभी व्हाट्सएप पे एक आया था, जिसको हमको बहुत हंसी आई कि वो एक आदमी, मतलब एक लड़का एक लड़की को सुना रहा है कि हमने तो जगत में खूब परखा है। तो कहता है एक चिड़ा था, तो वो कहती हाँ। तो कहने लगी कि एक चिड़ी थी, तो बोले हाँ। तो बोले दोनों की शादी हो गई, तो उसने कहा हाँ। तो बोले दोनों चिड़चिड़े हो गए।
पहले तो भगवान तो बोले कि क्यों हो गए? क्योंकि प्रेम क्लियर नहीं था ना, एक रूपता का नहीं, प्रेम। क्योंकि अगर ये तत्व से जानने वाले होते तो उनका प्रेम छीण नहीं पड़ता। प्रेम जैसे का तैसा सुंदर, सुहावना, पावन, और एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान होता। ये देखो भगवान, तो बहुत बढ़िया रहस्य बता दिया भगवान ने। अब यही मंत्र, इसी रहस्य को हम लोग ज्ञानेश्वरी गीता से सुनेंगे, और हम लोग सुनेंगे अब लाल सिंह भगवान के मुख से। जी भगवान। लाल सिंह भगवान मंत्र है 9/24। जी प्रणाम भगवान। इसमें भगवान, हे पांडुपुत्र, देखो इन यज्ञों के संपूर्ण उपचारों का भोक्ता मेरे सिवा और कौन हो सकता है। मैं ही समस्त यज्ञों का आदि कारण हूँ और मैं ही यज्ञों की अंतिम मर्यादा हूँ। परंतु इन यज्ञकर्ताओं को इस बात का ज्ञान ही नहीं है और इसलिए वे मुझे भूलकर अन्य देवताओं के भजन में लगे हुए हैं। जैसे देवों और पितरों के निमित्त दिया गया गंगा जल गंगा में ही अर्पित किया जाता है, वैसे ही यज्ञ आदि विधि विधानों के द्वारा वे लोग मेरी ही वस्तु मुझको ही अर्पित करते हैं। पर केवल अर्पण विधि अन्य देवताओं के उद्देश्य से करते हैं। इसलिए हे पार्थ, वे इन विधि विधानों के द्वारा मुझ तक आकर नहीं पहुंचते, बल्कि यज्ञकर्ता लोग जिन देवताओं के उद्देश्य से इन सब कर्मों का आचरण करते हैं, उन्हीं अपने उपास देवताओं को वे लोग प्राप्त होते हैं। देवता में प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भगवान ने भगवत गीता में एक दृष्टि दी है। भगवान ने भगवत गीता में एक ऐसी दृष्टि दी है कि तुम एव माता, तुम ही मेरी माता के रूप में तुम ही थे। अब मैं तत्व से पहचान गया हूँ। मेरी पिता के रूप में तुम ही थे, तुम ही कमा के ला रहे थे, हमको हड़का रहे थे, तुम ही थे। मेरे भाई के रूप में, बहन के रूप में तुम ही थे। हम पहचानते नहीं थे पहले, अब भगवत गीता का तत्व पहचाना तो सबको पहचान लिया। अरे खाली चलने फिरने वाले जिंदा लोगों के नहीं, है ना, कहते हैं सखा मित्र के रूप में भी तुम ही थे। तुम एव विद्या, अरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आर्ट साइड, इसके रूप में भी तुम ही थे। तुम एव विद्या। अब भगवान देखिए यहाँ से क्या कह रहे हैं, द्रविणम त्वमेव। द्रविण माने होता है धन। चर सब आ ले ली। जो हाथ में जो हम चवन्नी पकड़े थे, 1 रुपया का सिक्का पकड़े थे, वो तुम ही थे। ये तो तत्व ज्ञान होने के बाद पता चला कि सब रूपों में तुम ही हो। फिर आगे क्या कहते हैं, तुम एव सर्वम, तुम एव सर्वम। अरे कितना बड़ा मंत्र बनाएंगे। तुम एव मकान, सोफा तुम एव रोटी भाजी तुम एव, ऐसे मंत्र थोड़ी बनेगा। तो कह दिया तुम एव सर्वम, सब कुछ वही है। मम देव देव। तो बोले कि ये क्या है? बोले ये पहचान करके भक्ति है। देखिए भगवान, आपको हरिओम शरण के 2 लाइन सुना देते हैं, याद आ रही है। हे भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है? उसको पहचाना भी है कि नहीं? पास पड़ोस सभी लोगों में, क्या उसको पहचाना है? अगर पहचाना है कि नहीं? तो नहीं, सब में तो नहीं पहचाना है। हम तो खाली मूर्ति में पहचानते हैं और एक ही रूप में पहचानते हैं, और अल्लाह वाले को दूसरा पहचानते हैं, ईसा वाले को दूसरा पहचानते हैं। अरे बोले इसीलिए तो तुम्हारा पतन होगा। लिखा है भगवान।
देखिए भगवान, क्या बढ़िया बात है। कह रहा अधूरा जानते हो, अभी अपने पति को जानते ही नहीं। हाँ तो भगवान कितना सुंदर मंत्र है और खूब इसकी सरल व्याख्या हो गई। अब हम लोग चलते हैं मंत्र नंबर 9/25। अब भगवान कहते हैं जरा हमारी इस जादू वाली प्रकृति का, ये जो जादू रूपी मेरी प्रकृति है ना झूठी, इस झूठी जादू वाली प्रकृति का, इस मेरे संकल्प का, इस छाया का जरा रहस्य सुनो। क्या रहस्य? कौन सा जीव कौन सी योनि में जाता है इस हमारी झूठी माया में, जरा ये रहस्य सुनो। यान्ति देवव्रता देवान्, यान्ति देवव्रता देवान्, पितृयान्ति पितृव्रताः, पितृयान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्याः, भूतानि यान्ति भूतेज्याः, मद्याजिनः अपि माम्, यान्ति मद्याजिना अपि माम्। इस चौथे पद को दोबारा लेते हैं। यान्ति मद्याजिनः अपि माम्, यान्ति मद्याजिनः अपि माम्। अब भगवान इतना बढ़िया रहस्य बता रहे हैं कि मेरी माया में कौन बंदा किस योनि में जाएगा, अगले ये रहस्य सुनो। जो देवताओं का पूजन करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। पहला स्टेप, यान्ति माने क्या होता है? प्राप्त होना। यान्ति देवव्रता देवान्, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और आगे क्या कहते हैं? पितरों को पूजने वाले पितरों के प्राप्त होते हैं। और क्या कहते हैं? भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों की योनि में जाते हैं, उसी में फंस जाएंगे। लेकिन मुझ परमात्मा का पूजन करने वाले मुझ परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्या बढ़िया रहस्य है। बहुत बढ़िया। गुरु तुम्हारी कहाँ पे बड़ा इंटरेस्ट है? तो कहते हैं मेरा तो रात दिन भूत प्रेतों वाले फिल्में देखना, भूत प्रेतों का चिंतन करना, उनको पढ़ना, और मेरा तो भूत प्रेतों में ही सारा समय जाता है, उसी में हम दिल लगाए रहते हैं। तो बेटा 100% तुम भूत प्रेत ही बनोगे, भगवान कह रहे हैं। कहें मैं तो रात दिन अपने पितरों को पूछता हूँ, अपने बाबा दादी की फ़ोटो टांग रखी है, माला डाल रखी है, अपने पिता की माता की उनकी माला फूल डाल रखी टांग रखे हैं, और रात दिन उन्हीं की पूजा करता हूँ, वही मेरे भगवान हैं, सब कुछ है। तो बोले अच्छा तुम अपने पितरों की पूजा करते हो? तो भगवान कहते हैं पितरों को ही प्राप्त होगे। जहाँ पितर पहुँचे वहीं पहुँच जाओ। अगले ने कहा मैं तो देवताओं की पूजा करता हूँ। तो स्वर्ग में जाओ। तो बोले कि अच्छा तुम देवताओं की पूजा करते हो तो तुम्हारी गति देवलोक है, तुम मरने के बाद उन्हीं देवताओं को प्राप्त होगे। तो भगवान कहते हैं तुमको सबकी बता दिया, सब कहाँ मर के कहाँ जाएंगे। अब कहते हैं यान्ति मद्याजिनो अपि माम्, और जो मुझ परमात्मा को पूजते हैं, जिनका मन मुझ परमात्मा में लगता है खूब, वो मुझे प्राप्त होंगे। अब इस रहस्य को समझो। वो रहस्य क्या है? तो कहते हैं वो रहस्य ये है कि 24 घंटे तुम्हारी मति रति प्रीति किससे रहती है? अगर 24 घंटे तुम्हारी मति रति प्रीति देवताओं से रहती है तो तुम्हारी गति देवता है। 24 घंटे तुम्हारी मति पितरों से रहती है तो गुरु तुम्हारी गति पितर है। 24 घंटे तुम्हारी मति अगर भूत प्रेतों से रहती है तो तुम उनको प्राप्त होगे। और अगर तुम मुझ परमात्मा का पूजन करते हो तो तुम्हारी गति मुझ परमात्मा में होगी। क्या बढ़िया भगवान रहस्य है। बिल्कुल भगवान ने 2 टूक भाषा में बता दिया कि बेटा तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी गति क्या है। देखिए तो भगवान इसी का हम लोग अर्थ सुनेंगे माधव भगवान से, गीता प्रेस की पदच्छेद से। जी। उपासना के अनुसार फल प्राप्ति का कथन। कारण
यह नियम है कि देवव्रता देवान यान्ति, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितृव्रता पित्रेन यान्ति, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतेज्यः भूतानि यान्ति, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और मद्याः जिनाः माम अपयान्ति, मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। गजब। ये जो भव सागर से पार उतारो, वो काम उनका बन गया। तो इसका मतलब हमको तो परमात्मा का पूजन पहचानना करना चाहिए। हाँ, हमको परमात्मा का पूजन करना चाहिए, लेकिन पहचान के करना चाहिए। सर्वरूपता को पहचानना चाहिए, उनकी सर्वरूपता को पहचानना चाहिए। हमको हमको करना हमको हाँ, यस, हमको ऐसे नहीं पूछना है कि क्यों पूछते हो जी, बोले मेरे पिताजी ने कहा था पूजा करो। अरे क्यों पूछते हो, हमारे बाबा ने कहा था पूजा करो फलाने को। अरे मेरा वाला शंकर भगवान है, ये श्रेष्ठ हैं, तुम कौन से हो, तुम दुर्गा की पूजा करते हो, तुम्हारा वाला नीचे क्वालिटी का जरा बोले 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 ऐसा नहीं है। देखो वही परमात्मा कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना नहीं, चले ही आते हैं, खुशी में चले। वही सब रूपों में है, वही सतेंद्र सर के रूप में अवंतिका में रहते हैं, वही लाल सिंह जी के रूप में आगरा में रहते हैं, वही सूर्य बन के प्रकाश दे रहे हैं आकाश से, वही ऋषि लोक में ऋषि के रूप में, वही ब्रह्मा लोक में पद्म पत्र पे बैठे हुए ब्रह्मा के रूप में, वही इस बहती हुई प्राणवायु मातृस्वा के रूप में, वही धरती बन के सबको साधे हैं, वही बादल बन के सबके ऊपर जल बरसा रहे हैं, सबको जीवन दे रहे हैं। तो हमको भगवान कहते हैं, भगवान गीता का क्या बढ़िया संदेशा है कि अरे तुम माता की सेवा कर रहे हो, लेकिन तुम मूर्ख हो, तुमको ये पता नहीं है माता के रूप में तुम उसी की सेवा कर रहे हो, माता के रूप में वही है। तुम क्या खास दुर्गा सप्तशती समझे, या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता। तुम दुर्गा सप्तशती इतने दिन से मैकेनिकल होकर के एक फोटो रख ली, या देवी सर्वभूतेषु, ऐसे थोड़ी होता है। समझना, उसको समझो, उसमें लिखा हुआ है जो देवी सभी प्राणियों में प्राण बन के सांस के रूप में आ जा रही हैं, प्राण रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै सर्वरूपेण दुर्गाय नमः। वहाँ पे सर्वरूपता को लखाना चाहते हैं वो मंत्र। अरे बचपन से गा रहे हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अरे समझे नहीं क्या, मूर्खों की तरह गाए जा रहे हो ऐसे, टेप रिकॉर्डर हो क्या? समझो। बोले क्या समझे? बोले माता के रूप में त्वम एव माता, माता के रूप में तुम ही हमको रोटी खिलाते थे गरम गरम, पिता के रूप में तुम ही कमा के लाते थे, भाई के रूप में तुम ही हमसे झगड़ते थे, बहन के रूप में तुम ही जब बिछुड़ते थे तो रोते थे। अरे गजब, ये भगवत गीता का मुझे ज्ञान न मिला होता तो मैंने सब रूपों में तुम्हें पहचाना न होता। भगवान कहते हैं क्या तुम हवन करते समय जब हाथ में लकड़ी लेकर के उसमें लगाते हो, बंद हो गया क्या? नहीं, कभी कभी हिंदू लोग भी आपको मस्जिद आने पर अरे हम इस प्रकार से हम तो करते खूब दिखाई गए, पड़ते हम हैं। तो खूब। अर्थात भगवान आपको बतावें कि देखिए कुछ ऐसी कृपा है ईश्वर की कि बचपन से हमारा मित्र एक मुस्लिम भी था और एक हमारा मित्र क्रिश्चियन भी था, और भगवान हमारे दो मित्र शेड्यूल कास्ट भी थे। और भगवान आपको बतावें कि कुछ ऐसी कृपा है ईश्वर की कि बचपन से हम कहते थे कि परमात्मा क्या केवल हिंदुओं का है, क्या केवल उन्हीं को सांसें दे रहा है, उन्हीं के दिल को धड़का रहा है, उन्हीं को प्राण दे रहा है? नहीं, वो अल्लाह के रूप में भी होना चाहिए। हमको नहीं मालूम है कि नहीं, उसका बच्चा चाहे कैसा भी है वो सबको प्राण दे रहा है। हाँ, तो भगवान हमारा वो जो मुस्लिम फ्रेंड था वो मंदिर में तो नहीं जाता था मेरे साथ,
लेकिन मैं उसके साथ में मस्जिद जाता था। अच्छा। हाँ, भगवान मैं उसके साथ मस्जिद जाता था। मेरा जो एक फ्रेंड था वो मेरे साथ मेरे मंदिर में नहीं आता था, लेकिन हम उसके साथ में चर्च जाते थे। चर्च जाते थे। और हमारी अब भगवान मैं भगवान मेथोडोलॉजी में तो सबको मानते हैं। और भगवान ये जो एस.के. द्विवेदी नामक शरीर का जन्म हुआ है, ये काफ़ी कट्टर हिंदू फैमिली में हुआ है। 20 बिसुआ के सगे ब्राह्मण, क्या बोलते हैं, 20 बिसुआ के, जिसे कहते हैं 20 बिसुआ कि कट्टर ब्राह्मण, उसमें हुआ है। तो हमारी मौसी, हमारी दादी, हमारे चाची हमको ये कहती थी कि तुम फलाने दोस्त के साथ मत खाया करो, वो शेड्यूल कास्ट है। लेकिन हम उनकी बात सुनते थे और ये समझते थे कि ये काफ़ी एजड हैं, लेकिन इनके समझ नहीं है। जैसे मेरे पापा मम्मी बड़े पूज्य हैं, ऐसे इसके पापा मम्मी भी पूज्य हैं। और भगवान मैं बचपन में उनके घर जाके अपने शेड्यूल कास्ट फ्रेंड के पापा मम्मी के पैर छूता था। एक बार मेरी मौसी ने हमको देख लिया। अच्छा। एक बार मेरी मौसी ने देख लिया। अब हमसे कहने लगे तू हमसे दूर रहो। तो हम कहा है, तो कहने लगे तुम परजात के पाँव छुआ तो। हम कहा किसके पैर छुआ हमने? तो कहें तुमने उनके पैर छुआ, वो तो नीची जाति के हैं। तो हमने कहा अरे मौसी पता नहीं, हमने कहा उम्र में तो तुम बड़ी हो, लेकिन समझ में हमको ऐसा लग रहा है कि हम बड़े हैं। और भगवान जब जैसे 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 इन रहस्यों को समझते चले, तो हमने कहा अरे बाप रे बाप, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। इसीलिए हमने अपने सत्संग में क्या कहना शुरू किया कि माधव भगवान प्रणाम। इसीलिए हमने क्या कहा, सतेंद्र भगवान प्रणाम। इसीलिए कहा डॉक्टर भगवान प्रणाम। इसीलिए कहा अलका भगवान प्रणाम। इसीलिए काली भगवान प्रणाम। भगवान शब्द का प्रयोग क्यों शुरू किया? गुरु भगवान ने कहा तुम गुरु अपने सत्संग में सब भगवान भगवान चलता है। तो हमने कहा हाँ चलता है। तो बोले क्यों चलता है? क्यों चलता है? हमने कहा इसलिए चलता है कि सब के सब भगवत स्वरूप हैं। हाँ, ये श्रेष्ठ शब्द है। ये केवल ये पहचानवाने के लिए हम चला रहे हैं बस। जब पहचान जाएंगे तो सबसे कह देंगे अब मत अब ये बोला करो, माधव जी नमस्ते, राणा जी नमस्ते, कोई दिक्कत है, पहचान लिया ना। हाँ, तो क्या बोलते हैं देवी कंचन नमस्ते, क्योंकि आप पहचान लिया। अब जब चाहे ना कहो चलेगा, खाली लोग पहचान जाएं कि सब भगवत स्वरूप हैं। अब देखो एक अंतर देखो, इस रहस्य को ना जान के वो जो अज्ञानी है, वो भगवान पूरी जिंदगी मंदिर के चक्कर लगाता रहता है, मस्जिद के चक्कर लगाता रहता है, चर्च के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसने भगवान को विधि पूर्वक भगवान को पहचाना नहीं तो अभी हम यहाँ बैठे हैं माधव भगवान के इस माधव सत्संग कक्ष में, और यहाँ पर मुझे इनकी माता के रूप में वही साक्षात दिखाई पड़ रहे हैं, इनके पिता के रूप में वही साक्षात दिखाई पड़ रहे हैं, माधव के रूप में वही साक्षात दिखाई पड़ रहे हैं, एस.के. द्विवेदी के रूप में भी वही साक्षात दिखाई पड़ रहे हैं। आप बताओ मेरे लिए सारा संसार मंदिर है कि नहीं? बताओ माधव। मंदिर क्या भगवान ही है। मंदिर भी क्या कहें, देखिए भगवान, अब बताइए, तो इसका मतलब ये है कि जिसने पहचान करके पूजा करी उसका पतन नहीं होता। पतन को भगवान ने साफ साफ यहाँ स्पष्ट कर दिया है, पुनर्जन्म नहीं होता उसका। हाँ, वो पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। क्यों? वो धर्म अर्थ काम, इसके बाद में एक चौथा पुरुषार्थ भी है, क्या नाम उसका? मोक्ष। वो जीते जी उस परम पुरुषार्थ को उपलब्ध हो जाता है, मर के नहीं, जीते जी। तो भगवान मदालसा माँ जो थी, उन्होंने सारे बच्चों को ये ज्ञान दिया नहीं होता है। हाँ, जो मदालसा माँ थी उन्होंने 4 बच्चे थे, उनके चारों बच्चों को ये ज्ञान दिया कि वो ज्ञानी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा अपने बच्चों को चाहती हूँ कि ये कोई और इनकी माँ बने ही ना अब आगे। हाँ, उन्होंने मैं कहा इनकी माँ, मैं असली माँ का रोल मैं निभाऊंगी, क्योंकि जो दोबारा इनका जन्म ना हो, ऐसी शक्ति उत्पन्न करूंगी। हाँ, आप लोग एक राज की बात बताते हैं बढ़िया सी, कि हमने कुछ लोगों के ग्रुप में डाला
कि आप लोग खूब बढ़िया सा एक सत्संग भेजिए और उस सत्संग को हम लोग सुनेंगे, पूरी टेक्निकल टीम बैठ करके, और अगर वो सब लोग अप्रूव करेंगे तो उसको हम लोग यूट्यूब में डालेंगे, पूरा इंडिया सुने, पूरा विश्व सुने। तो डॉक्टर साहब ने जो सत्संग भेजा है, तो डॉक्टर साहब ने किसी ग्रंथ से पढ़ के नहीं भेजा है। डॉक्टर साहब ने कहा आज तक मैंने जो भी इस पराविद्या को, जो उपनिषद और गीता के ज्ञान को जो मैंने आज तक समझा वेदांत परिवार में, उसको उन्होंने अपनी सरल भाषा में बोला है। अब भगवान हमने कल वो आधा सुना था, और आधा सुन के हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं रही, पूरा ज्ञान। और अभी हम पूरा सुनेंगे और यूट्यूब में भी डाला जाएगा, आप भी सुनिएगा कि भगवान उन्होंने कहा कि किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोटर बंद। देखिए भगवान, तो भगवान अब डॉक्टर भगवान के मुख से ही तत्वालोक से इसी मंत्र का रहस्य सुनेंगे। 9/25। जी भगवान, तो इसका भावार्थ दिया है, देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों के लोक जाते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, किंतु मुझे पूजने वाले मुझ ही को पाते हैं। अब इसकी व्याख्या की है, ये जो चारों बताए प्रसंग, इसको समझाने के लिए कि क्या तात्पर्य है। जो लोग स्त्री पुत्र या धन आदि की कामना से भगवान की उपासना करते हैं, वे वास्तव में भगवान के भक्त नहीं हैं। वे तो भगवान की ओट में स्त्री पुत्र आदि के ही भक्त हैं। अरे गजब रे गजब। भगवान यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत वर्षों से ये बात अनुभव कर रहा था और कहा, कई लोगों से इस बात का जिक्र भी किया कि हालांकि उस समय मुझे वेदांत का ABC भी नहीं पता था, परंतु भक्ति भाव से या वैसे ही कि मंदिर गए, किसी के साथ मंदिर गए, तो मंदिर में क्या होता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, देखा गुल्लक में 10-20 रुपए डाल दिए, या अपनी श्रद्धा है भगवान के मंदिर को कुछ दान दक्षिणा दे रहे। परंतु यदि आपके साथ कोई VIP रिश्तेदार है, मान लो मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा दामाद है, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए मैं 10-20 नहीं डालता, मैं 100 का नोट डालता। तो वो 100 रुपए तो मैंने दामाद को दिए एक तरीके से, भगवान को थोड़ी। यस, तो वो चीज यहाँ दिखाई गई है कि हम भगवान को भगवान के रूप में नहीं भजते, हम तो केवल कुछ ना कुछ कामना लेके या कुछ करते हैं, तो वो भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान के भक्त तो केवल भगवान को ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। आप एक प्रश्न उठाया कि भगवान की उपासना कितने प्रकार की है। अरे वाह, क्या प्रश्न है। तो उत्तर देते हैं, यूं तो सगुण निर्गुण भेद से उपासना 2 प्रकार का है। निर्गुण उपासक योग साधन के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं। सगुण उपासना साकार निराकार भेद से भी 2 प्रकार की। पहले निर्गुण उपासना तो परमात्मा की उपासना हो गई, अब आ गया निर्गुण सगुण उपासना, साकार और निराकार भेद से 2 प्रकार की है। प्रधानतया आर्य समाजी सगुण निराकार उपासक हैं। ईसाई मुसलमान आदि भी इस कोटि में आ सकते हैं। ये लोग भगवान में दया कृपा न्याय आदि दिव्य गुण तो मानते हैं, परंतु उसका कोई आकार नहीं मानते। साकार उपासना के इष्ट देव की लीला तथा स्वरूप आदि के भेद से अनेकों भेद हैं, किंतु ये सभी उपासनाएं मुख्यतः 3 भेदों में विभक्त की जा सकती, वैदी, गौणी और अनुराग आत्मिका। जो शास्त्र विधि या कुल परंपरा के अनुसार पूजन आदि किए जाते हैं, वह वैदी उपासना कहलाती है। इसमें विधि विधान की प्रधानता होती है, इष्ट देव के गुण या भाव की प्रधानता नहीं होती। गौणी उपासना में इष्ट देव के गुण और प्रभाव पर दृष्टि रहती है। भगवान के ऐश्वर्य को लक्ष्य करके उनकी भक्ति करना गौणी उपासना है। अनुराग आत्मिका भक्ति में प्रेम की प्रधानता होती है। यहाँ न विधि विधान का बंधन होता है और न ऐश्वर्य का आकर्षण। भगवान अपने स्वजन होते हैं
और स्वजन के समान ही उनमें सहज स्नेह होता है। भाव भेद से ये 5 प्रकार की शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव ये भगवान में अत्यंत अनुराग होने पर सबसे पीछे होती है। पहले तो ऐश्वर्य दृष्टि से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो आरंभ से ही माधुर्य भक्ति करना चाहते हैं वे तो प्राय संसार की ओर ही आकृष्ट हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह। वे ना तो माधुर्य को समझ सकते हैं और ना उनका कल्याण ही होता है। माधुर्य तो शुद्ध प्रेम है, ये तो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। वास्तव में तो ये भाव भक्ति भी शुद्ध माधुर्य नहीं है, ये तो माधुर्य की साधन है। प्रेम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। यदि ऐसी बात ना होती तो गोपियां उनके कैसे गुल चाल गाती और उन्हें नाच नचाती। वहां शुद्ध आत्मीयता रहती है, सुंदर असुंदर दृष्टि भी नहीं रहती है। कहा भी है असुंदर सुंदर शेखरो व गुण विहीनो गुणना वरो व द्वेषी मई स्यत करुणा अम्बुधिर्वा कृष्ण स एव अद्य गतिर मम आयम। ये तो सगुण उपासना की बात हुई। निर्गुण उपासना किस प्रकार की जाती है, ये अगला प्रश्न पूछ लिया। तो इसके उत्तर में उड़िया बाबा कहते हैं ये प्रसंग तो बहुत बड़ा है, परंतु मैं सूक्ष्म रूप से कहता हूँ। सुनो, घट घट को अपने से अलग देखने पर बीच में जो संधि है वह तो स्थूल है। इसे स्थूल आकाश, भूत आकाश या महाकाश कह सकते हैं। किंतु जब नेत्र बंद करके मनोराज्य करते हैं तो वहां मानस सृष्टि दिखाई देती है। उस सृष्टि और मन के बीच में जो संधि है वह चित्त आकाश। ये प्रतीत नहीं होता, अनुभव में आता है। उसमें स्थित होना ही निर्गुण उपासना है। इस उपासना को केवल बोधवान ही कर सकते हैं। अन्य निर्गुण उपासक तो अधिकतर स्थूल आकाश में ही अटक जाते हैं। इसी प्रकार जागृत भाव है और सुषुप्ति अभाव है। करेक्ट। इन दोनों की बीच की जो स्थिति है वह संधि है। संधि का जो साक्षी है वही स्वरूप अरे है। गजब, संधि का जो साक्षी है वो स्वरूप है, क्या बात है। निर्विकल्प अवस्था है और साक्षी निर्विकल्प स्वरूप है। संधि स्वरूप नहीं है, वह तो निर्गुण वृत्ति है। जब घटाकार पटाकार वृत्तियां होती हैं तो ये सगुण वृत्ति है और इन दोनों के बीच जो निर्गुण वृत्ति रहती है ये विषय अभ्यास का है, विचार का नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं निद्रा दो जागा रस गुरु वशिष्ठ को ले आए। अंते जो भाव उपजाए थे तम भावम भव्यत राम सदा तिष्ठ गतव्यश्च अथवा लय विक्षेप्यो सिंधु मनस्त्र निरामयम सा संधि साधिता येन मुक्तो न अत्र संशय। किंतु ये सब निर्गुण उपासक हैं, आत्मा तो चिदाकाश है। जी भगवान, आगे काफी लंबी व्याख्या दी है, पहले कर लें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सगुण और निर्गुण इन दो भेदों से आप अलग अलग बांट लो, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि सगुण रूप में भी वही है और निर्गुण रूप में भी वही है। अगर आप इतना समझे हो कि सभी रूपों में वही है तो अभी पूरा नहीं समझे, क्योंकि सब रूपों में वही है तो अरूप में फिर कौन है? अरूप में भी वही है। तो इसका मतलब हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, यह समझना है। अब अगर इस बात को अनुभव करोगे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा खट्ट से कि मैं वही हूँ। जब परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है तो इसका मतलब तुम वही हो,
वो भी वही हैं, मैं भी वही हूँ। देखिए भगवान, अब इसी जगह पे देखो ट्विस्ट हो गया कि वो जो पहले अलगाव करके भक्ति कर रहा था, एकत्वेन भक्ति। अब वो एकत्वेन भक्त हो गया। अब वो उसको अब ना तो फूल चाहिए, ना उसको नहाने का चक्कर है, ना उसको साफ कपड़े पहनने का चक्कर है, ना उसको घी की दिया बाती चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो तो इतनी विशुद्ध भक्ति, वो तो पहचान करके भक्ति कर रहा है। यही प्रसंग चल रहा है भगवान। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि निर्गुण उपासना अभी तो कर रहे हैं, आत्मा तो चिदाकाश है। अच्छा, माधव भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा को पहचानने के बाद, जो माधव भगवान हमने ये पहचाना कि यार परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। जी। जब परमात्मा में ये सारी सृष्टि नहीं प्रतीत हो रही थी तब परमात्मा ही परमात्मा थे। अभी जब परमात्मा में ये सारी सृष्टि रूप अरूप तमाम अनेकता अरबों खरबों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं तब भी केवल परमात्मा है। और जब इस परमात्मा में ये सृष्टि नहीं रहेगी, महाप्रलय रूप हो जाएगी, तब भी परमात्मा है। तो जब ये पता चल गया तो इसका मतलब क्या पता चल गया कि जब परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब मैं वही हूँ। ठीक है ना? तो जब ये पता चल गया तो अगर लोग कहते हैं हमको याद नहीं रहता है, अगर उसको नहीं याद रहे तब भी वो परमात्मा स्वरूप है कि नहीं, बस ये बताओ माता। याद रहे या ना रहे वो तो वही है। उस हो सकता है उस समय ना हो। अच्छा, नींद में भूल जाता है उसको, तब भी वही है। गहरी नींद में भूल जाता है तो कहीं वो तब भी वही है। तो वो धड़कने तो वही चला रहा है, हर स्थिति में उसी में चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अज्ञानी की जो 8 घंटे की नींद है वो तो अज्ञान को समर्पित है, लेकिन ज्ञानी की जो 8 घंटे की नींद है वो उसकी समाधि है, क्योंकि वो जानता है कि मैं वही हूँ। वो कबीर साहब क्या कहते हैं, पकड़ो पॉइंट को, जहाँ जहाँ चलूँ, दिन भर काम करते हैं ना घर के, दिन भर काम करते हैं कि नहीं, घर के बाहर करो चाहे घर में करो, जहाँ जहाँ चलूँ सोई परिक्रमा है, और जोई जोई करूं, चाहे घर के काम चाहे बाहर के काम, जोई जोई करूं सोई पूजा है, और जब सोऊं तो सोई समाधि है, क्योंकि दूजा है ही नहीं। भाव न राखूं दूजा। देखिए क्या बढ़िया। लोग हमसे कहते हैं हमको याद नहीं रहता है कि हम ब्रह्म हैं, तो हमका याद नहीं रहता है तब तुम कौन हो, तब तुम होते कौन हो? उसको भी तो वही प्रकाशित कर रहा है। देखिए, याद ना रहने को भी, यस, और याद को भी, तो भगवान भाव को भी, अभाव को। हाँ, तो भगवान बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। लेकिन अभी इन लोगों को जाना भी है, माधव लोगों को, तो पापा मम्मी को भी जानना है, तो सत्संग को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं। कल दोबारा से इसी मंत्र को लेंगे, तो हम लोग 2 मिनट के लिए अपने अनंत स्वरूप चेतना में बैठेंगे, जिसमें कि सभी का अत्यंत अभाव है। 2 मिनट के लिए बैठेंगे, फिर सत्संग को समाप्त करेंगे।
तो भगवान के इन सुंदर सुंदर मंत्रों का रहस्य समझ करके क्या पता चला? सर्वरूपो अहम, सभी तो सर्वातीतो अपि अहम। तभी मांडुक्य उपनिषद कहती है कि जो कुछ तुम जानते हो वह सब ओंकार है, तो जो कुछ तुम अभी नहीं जानते हो वह सब भी ओंकार है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मदनलाल भगवान।